हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 5 में आज हम लोग जो हैं आपका संस्कृत का लेसन 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है जीवन उद्देश्यम। जीवन उद्देश्यम का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कहते हैं कि संसारे नर नरत्वम दुर्लभम भवति। देखिए, संसार में जो आपको मनुष्य की जाति है वो दुर्लभ है, मतलब कि हर कोई बहुत सारे जीव हैं लेकिन मनुष्य योनि में प्रकट होना ही अपने आप में एक दुर्लभ बात है। मानवो शरीरम धृत्वा त्रीणि सूत्रा निधार दिव्यानी, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो आपको 3 सूत्रों में बंधा हुआ है और 3 सूत्रों को प्राप्त करने के लिए बना हुआ है। इसमें से पहला परमोद्देश्य है उद्योग, यानी कि पहला जो उद्देश्य है वो है उद्योग। उद्योगम बिना मानव शरीरम व्यर्थ पतिते, यानी कि उद्योग के बिना जो है मनुष्य का शरीर क्या है, व्यर्थ है। यस्य देशस्य जना उद्योगम श्रेष्ठ मन्यन्ते ते फलता प्राप्नुवन्ति, यानी जिस देश के लोग जो है वो उद्योग में श्रेष्ठ करते हैं वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको फलता फूलता है। बालकानां ज्ञानार्थम एवं विकासम उद्योग शिक्षाया अतीव परमावश्यकः अन्यथा अस्माकं देश विकास नैवाधिगमिष्यति। कहने का मतलब कि बच्चों को भी जो है इस उद्योग शिक्षा का, यानी कि जो होता है ना बिजनेस वगैरह का ज्ञान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा देश का जो विकास है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, उसका ग्राफ जो है डाउन होता जाएगा। जनाः संसारस्य उन्नत्य उद्योगम कुर्य, यानी कि आपके संसार के जो जन है वो उन्नति करने के लिए उद्योग करते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी इति सिद्धांते वयम उद्योगम कुर्याम, यानी कि जो आपको उद्योग होता है वो क्या होता है, पुरुष का असली लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का सोर्स होता है। और इसी जो है सिद्धांत से जो है हम लोग क्या करते हैं, उद्योग को करते हैं, इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा द्वितीय उद्देश्य यानी दूसरा उद्देश्य होता है उद्योग। कहने का मतलब कि ये जो है ना आपको इनकम से भी रिलेट कर रहा है, इनकम का भी रेफरेंस दे रहा है। इसके अलावा जो है द्वितीय उद्देश्य यानी कि दूसरा उद्देश्य होता है भक्ति। प्रातःकालात् सायंकाल पर्यंतम उद्योगम कृत्वा देवाराधनम करणीयम, यानी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए, पहले तो अपना काम करना चाहिए, जो भी आपका कार्य है वो आप कर लिए, उसके बाद जो है देवता की आराधना करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते संज्ञा त्यागम कृत्वा, यानी कि सुबह सुबह जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय के पहले अपना क्या कीजिए, बिस्तर को त्याग दीजिए और अपने नित्य क्रिया को करके परमेश्वर को स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। शास्त्र भक्ते नव प्रकाशम, यानी कि शास्त्र की भक्ति में जो है एक नया ही प्रकाश है। इमा नवधा भक्तिरपि कथ्यते, यानी कि ये जो है आपको क्या करेगा, भक्ति का असीम भंडार है, यानी कि भक्ति रूपी आपको धन देता है। तासु केशव कृत्यम कीर्तन श्रेष्ठ है भक्ति, यानी कि आप केशव का जो कीर्तन करते हो, केशव जो है ना श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो वहाँ पे जो है आप उनका आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। गीतायाम अस्या एवं महत्वम प्रति, यानी कि गीता में भी जो है बताया गया है कि हर रोज़ जो है क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि आपको सुबह सुबह जो है श्री कृष्ण सोमेव न वैकुंठे न, यानी कि श्री कृष्ण जो भी जो है वो आपको अगर स्वयं नहीं होंगे तो ना ही वैकुंठ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो है आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो उनको स्मरण करना, और ईश्वर जो होता है ना वो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, तो जब आप ध्यान कीर्तन ये सब करते हो ना तो आपको अपने अंदर की जो है पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकल कर आती है, जो कि आपको पूरे दिन तक तरोताज़ा रखती है। इसके बाद जो है तीसरा उद्देश्य है मानव से सार्थक कर्म यत तम तत् अध्यात्पितम, अर्थात किंचित किंचित संग्रहम कृत्वा दानम करीनम, यानी कि मनुष्य का जो है आपको तीसरा उद्देश्य होता है कि वो सार्थक कर्म करे, वो जो है थोड़ा थोड़ा संग्रह करे जो भी कमा रहा है और बाकी को जो है क्या करे, दान भी करे, दूसरों के परोपकार में लगाए। संसारे अनेकानी वस्तुनि दानयो ज्ञानी संति, यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा जो है संसार में कई तरीके की ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जो है हम लोग दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान यानी कि महादान जो है वो क्या है, विद्या दान है। यानी आपको अगर आप किसी को ज्ञान दे सकते हो तो उससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। यतः इदम सर्वधनम प्रधानम धन भवति, इसके अलावा जो है जो आपको विद्या है, जो आपका ज्ञान है, वो सभी धनों में सबसे ज़्यादा प्रधान है, यानी कि सब जितना भी धन है उसमें सबसे ज़्यादा आपको बेहतर कौन है, विद्या धन है। इदम तु व्यय कृत्य अपि
नित्यम वर्धते, यानी कि इसको आप जितना ही खर्च करते हो, ये ज्ञान जो है इसको आप जितना ज़्यादा खर्च करते हो उतना ही ये बढ़ते जाता है। न कदापि क्षयम याति, यानी कि कभी भी जो है इसका क्षय नहीं होता है, कभी भी जो है ये ख़त्म नहीं होता है। अतः विद्याध्ययनम् अध्यापनश्च एव जीवनस्य मुख्य उद्देश्यमाति। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्या का संचय करना और उसको क्या करना, बांटना, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस चैप्टर को आप लोग बार बार रीडिंग कीजिएगा और इसके अलावा जो है इसका आप लोग फिलअप कर लीजिए, जो हम सिर्फ हिंट कर देते हैं। संसारे डैश दुर्लभम भवती, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, संसारे नरत्वम, तो इसमें फर्स्ट वाला में नरत्वम भर लीजिएगा। डैश बिना मानव शरीरम व्यर्थ प्रतीते, इसमें आप उद्योग भर लीजिएगा। डैश कृत्वा दानम करिणम, डैश क्या करके दान करना चाहिए, तो ज्ञान को अर्जन करके उसको दान करना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ पे है, किंचित संग्रहम क्या कीजिएगा, संग्रहम कृत्वा, इसमें आप भर लीजिएगा संग्रहम। डैश कृपे नित्यम बढ़ते, इसमें जो है आप इदम तु व्यये, ठीक है, भर लीजिएगा। संसारे डैश भवती, तो संसारे डैश भवती में आप इसमें से देखकर भर सकते हो जो भी आपको सूटेबल मिल जाएगा इसमें, इसको देख करके आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग इसको चाहो तो उतार भी सकते हो। इसके अलावा संस्कृत में अनुवाद करना है तो ये भी आप लोग इसमें से देख कर सकते हो, जैसे कि संसार में मनुष्य का जन्म ही असंभव है, तो संसारे नरत्वम दुर्लभम भवती, अभी भी बताया है। मानव शरीर से उपकार करना चाहिए, तो इसमें भी जो है आपको मिल जाएगा। मानव शरीरम धृत्वा, नहीं, मानव शरीर से उपकार करना, तो उपकार करने वाला आपको थर्ड वाले स्टैंजा में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको विद्यादान श्रेष्ठ दान होता है, तो विद्यादानम श्रेष्ठ, देखिए विद्यादानम महादानम भवती, यहाँ से आप कर सकते हो, तो इसको भी जो है आप लोग एक्सरसाइज में से ढूंढ कर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपको वाक्य बनाना है, तो वाक्य तो आप लोग को सब किसी को बनाने आता है, नहीं भी आता होगा तो इसको आप चैप्टर में से रेफरेंस लेकर बना सकते हो। जैसे कि विद्यादानम दिया है ना, तो विद्यादान वाला लाइन लिख दीजिएगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कहते हैं क्या कि आप प्रथम उद्देश्य का हिंदी में अनुवाद करें, ये जो आपको सबसे फर्स्ट वाला उद्देश्य है इसका अनुवाद लिखना है, तो ये आप स्किप कर सकते हो, ये आपको करना जरूरी नहीं है। इसका विलोम सब लिखना है, प्रातः है तो संध्या हो जाएगा या साया। नित्यम का क्या हो जाएगा, कदापि नहीं, कदापि नौ। ज्ञानम का हो जाएगा अज्ञानम, नौ का हो जाएगा पुराना, होता है ना, नौ का मतलब होता है नया, तो पुराना का हो जाएगा आपको देख लीजिएगा, छः शायद होता है, या फिर नौधा वगैरह। नौधा का मतलब तो 9 प्रकार का होता है, तो 9 का आप देख लीजिएगा कि क्या होता है विलोम शब्द, अगर नहीं आएगा तो आप लोग को बाद में करवा दिया जाएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को सब किसी को करना है, और इसके अलावा जो है इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।